नमस्कार दोस्तों, मैं एसके इंडस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास राजस्थान से ही धौलपुर से कस्टमर आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अजय सिंह बंसीवाल। अजय सिंह बंसीवाल जी, ठीक है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामदीन है। रामदीन जी। अजय सिंह जी और रामदीन जी दोनों हमारे पास आए हैं, बल्कि ये एक स्टूडेंट है। इन्होंने, इनके बड़े भैया कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर काम करते थे, तो उन्होंने ये देखा कि सीमेंट ईंट का प्रोजेक्ट अपन काम करते करते इसके साथ अपन को ये भी लगाना चाहिए, तो ये दोनों साथ में आए हैं समझने के लिए। तो सर आपसे बात करेंगे, क्या समझा आपने, क्या देखा आपने? सर आपकी जो ईंटें हैं बहुत ही शानदार हैं, वैसे बनाने में इसकी फिनिशिंग भी ठीक ठाक आ रही है। अच्छा। और ये मेरे हिसाब से कई कस्टमर्स होते हैं, अच्छा, जो भी ये लेने आए हैं, तो सबसे पहले इसकी वो देखिए कितनी लेंथ वेट, अपने हिसाब से जो भी ये डाई लगानी इसकी उसी हिसाब से लगा सकते हैं आप। तो आपने ये सारा मशीनरी का आपने देखा? जी जी, ठीक है। कैसा लगा मशीन आपको? जी मशीन बहुत शानदार है मशीन, ठीक है। ये मेरे हिसाब से जो भी है, मेरे हिसाब से जैसे मैं भी अभी स्टडी चल रही है। अच्छा। तो कुछ घर वालों के साथ ऐसे भी काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये बेहतर है। अच्छा। घर वाले के लिए सपोर्ट करेंगे तो ये बेहतर है। बेटर। हाँ। तो कैसा लगा, मतलब ये मशीन आप ऑपरेट कर सकते हो? जी बिल्कुल, इसमें आपको ऑपरेट करने की ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। 3-4 लोग, एक निकालने के लिए रहेगा, यहाँ से वो निकालेगा, एक मसाला बनाने के लिए, और लाइट की व्यवस्था पैरों से भी कर सकते हैं आप, जो भी पैर चलाएं तो पैर के थ्रू स्विच रख सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से बेहतर है, बहुत शानदार मशीन है। इधर टेक्नोलॉजी, इधर नैनो टेक्नोलॉजी। तो सर क्या नाम बताया था आपने? जी मेरा नाम अजय सिंह बंसीवाल। अजय सिंह जी। अजय सिंह जी, आपको यहाँ बताया गया कि किस तरह मटेरियल डालते हैं? बिल्कुल सर। तो बताइए क्या क्या बताया आपको, किस तरह मटेरियल डालते हैं? जी मटेरियल है वो अपने कुछ अनुपात में डालते हैं, जैसे 8:3:1, यानी डस्ट और रेत, उसके बाद सीमेंट, उसी हिसाब से आपको चूरमे के लड्डू की तरह ये बनाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आप उसमें यहाँ से, जैसे यहाँ पे रखेंगे, इधर से आप अपना वो डालेंगे मसाला, डालने के बाद नीचे जो पट्टी लगी हुई है उसके ऊपर से ऐसे डालेंगे। उसके बाद ये जो डाई की जो नीचे मशीन है उसके हिसाब से उसे चलाएँगे, तो जैसे उसकी कंप्रेसर यानी हाइड्रो जो वाइब्रेशन होगा उसके हिसाब से चल जाएगा। कुछ समय के बाद हम निकालेंगे और बाकी बात ये ठीक है। तो अजय जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि कस्टमर हमारे बोलते हैं कि हम मशीन तो लगा लेंगे, लेकिन मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे? तो इसका क्या है कि मटेरियल मिलता है या नहीं मिलता है आसपास? जी आज के ज़माने में मटेरियल हर जगह मिल जाता है। अच्छा। लेकिन ये है कि जैसे हम देखी जाए पर्यावरण की तहत, तो कुछ जैसे हम मिट्टी की ईंटों का यूज़ करते हैं, तो वो फिलहाल अभी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो ज़्यादा हानिकारक है, तो ये बेहतर है। आगे यही ईंटें उपयोग में ली जाएंगी, और ये बहुत शानदार टेक्नोलॉजी। इनका कहने का मतलब ये है कि आज अपन देख रहे हैं कि बिजली के लिए हमारे पास कोयला नहीं है, तो इस ईंट को पकाने के लिए, मिट्टी की ईंट को पकाने के लिए कोयले की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोयला अपने पास है नहीं है। उसको पकाने के लिए जहाँ ज़मीन पर अपन को ईंटों को पकाया जाता है, वो ज़मीन बंजर हो जाती है और प्रदूषण बहुत फैलता है। तो एक प्रकृति और नेचर के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले मिट्टी का ईंट 2 से 4 साल आपको और मिलेगा, उसके बाद आपको ये ईंट नहीं मिलेगा। आगे भी जो प्रचार है, आगे भी जो इसका रहेगा, वो सीमेंट ईंट का ही रहेगा। आज अपन को गवर्नमेंट को देख लो या बिल्डर को देख लो, सीमेंट की ईंट लगाती थी और सीमेंट की ईंट आज ही लगाती है। सबसे बेटर तरीका ये है कि जैसे मिट्टी की ईंट से सस्ता मिल रहा है सीमेंट का ईंट, तो मिट्टी का ईंट ज़्यादा मजबूत होता है या सीमेंट का ईंट? सीमेंट का यूज, सीमेंट का ईंट मजबूत होता है। हाँ। तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर की, मतलब किस तरह समझाया, किस तरह आपको सर्विस मिली, किस तरह क्या रहा? जी साहब, आपने जो हमने देखा था वीडियो के थ्रू, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। वही चीज़ है जी। ठीक है, ठीक है। तो अभी केवल आप एक सिंगल मशीन आप ले रहे हो? जी जी। अभी इसी मशीन से आप काम स्टार्ट करेंगे? जी, पहले हम इसको लगाएंगे, उसके बाद हम कई मशीनें ले जाएंगे यहाँ से परचेस करके। नहीं, इनका ये कहना है कि स्टार्टिंग में हम एक बार मशीन, ये छोटा वाला मशीन लगा लेते हैं, मार्केट को समझ लेते हैं, जैसे ही हमें मार्केट समझ में आ जाता है, इसके बाद हम बड़ा मशीन लगाएंगे। अभी मार्केट समझने के लिए ये कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम बताया? अजय जी नाम आपने बताया था कि ये मशीन लगाते ही क्या इनकम स्टार्ट हो जाएगी आपकी? जी नहीं, बिल्कुल। इसको कुछ समय के लिए अपना टाइम देना पड़ता है। किसी भी चीज़ को हम शुरू करने से पहले टाइम देना पड़ता है। हर चीज़ मैनेजिंग के ऊपर होती है। अगर आपका मैनेज अच्छा है तो बेहतर प्रॉफिट होगा, अगर मैनेजिंग खराब है तो प्रॉफिट में कहाँ से प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से कुछ समय के, जैसे आपने ईंट निकाली, कुछ टाइम बताया इन्होंने, उस टाइम के लिए ईंटों को स्टोर कीजिए, उसके बाद अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। चलो ठीक है अजय जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कस्टमर जो मशीन लगाता है, जैसे आप मशीन लेके गए हो, तो कब तक इस मशीन को समझना चाहिए और कब तक अपन को वेट करना चाहिए कि इनकम इस टाइम तक आ जाएगी अपने पास? लगभग 6 महीने के तक आपको प्रॉपर इनकम हो जाएगी। तो अजय जी का कहना है कि कम से कम अगर अपन कोई बिजनेस लगा रहे हैं तो कम से कम 6 महीना तो देखना चाहिए। यानी अपन जो ने पैसा लगाया है वो पैसा 6 महीने तक आप लगा के भूल जाइए, तभी जाके बिजनेस अपन को प्रॉफिटेबल होगा। अगर अपन स्टार्टिंग में ये चाहेंगे कि अपन को आज मशीन लगाया और कल पैसा आ जाए, तो ऐसा बिजनेस में नहीं हो पाएगा, वो तो केवल नौकरी में ही हो पाएगा। जी, तो और क्या कहना चाहेंगे अजीत जी आप? जी बहुत है, शानदार है। मेरे हिसाब से ये
यूज़ करना चाहिए। और आगे भविष्य में आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ऐसी ईंटों का ही प्रचलन लाइए। और इन मशीनों ने जिन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो शानदार है। हमारा देश भी मेक इन इंडिया के तहत ये सारे कार्य कर रहा है, बहुत शानदार है। तो अजय जी, आज हमारे जैसे व्यूअर जो देख रहे हैं, जो हमारे कस्टमर देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि ये मशीन लेनी चाहिए या छोटे बजट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि बिजनेस कैसा करना चाहिए, कैसा होता है, क्या है? शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा। छोटे से भी कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो मेरे जैसे स्टूडेंट और छोटे वर्कर हैं वो हिसाब से इससे छोटी मशीन से काम चला सकते हैं। अगर किसी को बड़ा प्रोडक्शन करना है तो कुछ हैवी मशीनें हैं, उस तरफ हाइड्रोलिक मशीनें हैं, वो भी ले सकते हैं। और कई तरीक़ा के, और साथ में ये आपको मिलाने की भी ज़रूरत पड़े तो ये भी ले सकते हैं आप। ये मिक्सर है, इन लोगों ने बहुत शानदार मिक्सर बनाया है। ये हमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, आज अपन यहीं देखेंगे। अजय जी ने यहाँ आए और मशीन देखी और प्रोडक्शन इन्होंने देखा, ईट बना के देखी, काफ़ी अच्छा लगा इनको। बहुत सा। तो अजय जी, सर्विस अच्छी लगी? बिल्कुल सर। सारा सब कुछ जी। तो मतलब मशीन कैसा है, नॉर्मली मेंटेनेंस का क्या रहेगा, कैसा सेट कर लोगे इसको? जी, ये तो सेट अपने आप में ही सेट है। मेरे यहाँ पे जा करके आपको लगाना है, नीचे बस बोल्ट कसनी है उसके, और ये स्विच है वो लगाने हैं। मतलब कंपनी को दोबारा बार कॉल करने की जरूरत नहीं है इस मशीन के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अगर किसी को करना है तो वो एक बार ये भैया जी ने बताया ना कि हम वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें बता देते हैं। अच्छा। और वैसे मेरे हिसाब से ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, हम जानकारी यही समाप्त करेंगे। और आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर हमारे नंबर मिलेंगे कस्टमर केयर के, आप वहाँ कॉल करके सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। जैसे कि हम लगभग 150 तरह की मशीन बना रहे हैं, जैसे भी मशीन चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।